Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In today's video I'm gonna discuss with you the most important period in the history of English literature, that is Renaissance. Okay, this period is also called the Elizabethan period and the Shakespearean period. So let's begin. जो टाइम स्पेन है रेनेसांस का वो 1500 सॉरी हियर इज़ अ मिस्टेक 1500 से स्टार्ट होता है और 1600 तक जाता है। रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन रिवाइवल। ओके, और इसके अंदर जो क्वीन थी वो थी क्वीन एलिज़ाबेथ। ओके, क्वीन एलिज़ाबेथ इस दौर के अंदर मोनार्क में थी और इनका जो टाइम स्पेन है वो 1558 से स्टार्ट होता है और 1603 तक जाता है। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा शौक़ था थिएटर के अंदर, यानी चीज़ों को देखने का, लिटरेचर का, आर्ट का। दैट्स वाई ईच एंड एवरीथिंग वाज रीप्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। ओके, क्वीन एलिज़ाबेथ का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस इरा के अंदर। जो नेक्स्ट है, दिस इरा इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर बिकॉज शेक्सपियर वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस इरा। ओके, आई हैव टोल्ड you in my previous videos that era that each and every era can also be known by the name of their famous writer. Okay, so William Shakespeare also the most famous writer of this period. That's why this era is also called the Shakespearean period. Okay, विलियम शेक्सपियर का जो टाइम स्पेन है वो 1564 to 1616 तक जाता है। ठीक है, we will in further lectures we will discuss about it separately in जो नेक्स्ट दैट दिस इरा इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रिफॉर्मेशन। ओके, रिफॉर्मेशन, व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन इज़ अ रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, दैट वाज स्टार्टेड बाय अ जर्मन फिलोसोफर एंड आल्सो अ प्रीस्ट, मार्टिन लूथर। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग पावर एंड द करप्शन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन 1517. Okay, so that's why this era is also called the age of reformation due to their its contribution and also the development of this era. This era is also called the golden period of the history of English literature. Okay, it's a very important point, and this era is also called the age of discovery. एज ऑफ डिस्कवरी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी इस इरा के अंदर। ठीक है, सो लेट्स हैव अ दैट हाउ मैनी एजेस दिस रेनेसांस कवर्ड। ओके, रेनेसांस बहुत ज़्यादा एजेस को कवर करता है, यानी जो रेनेसांस था जो इंग्लैंड के अंदर आया था वो बहुत ज़्यादा एजेस को कवर कर रहा है। पहले तो इसके अंदर आती है, ये सारी एजेस को रेनेसांस कवर करता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आती है क्वीन एलिज़ाबेथ की एज। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको 1558 से 1603 तक जाती है। फिर जेकोबियन पीरियड आता है आफ्टर द डेथ ऑफ द एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ। जेम्स फर्स्ट आया था। ठीक है, और 1603 से 1625 तक इसका टाइम स्पेन रहता है। फिर उसके बाद जेम्स फर्स्ट का बेटा कैरोलाइन पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें जेम्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स फर्स्ट आता है इंग्लैंड के मोनार्क पर, और ये 1625 से 1649 तक इसका टाइम स्पेन है। उसके बाद इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड या प्योरिटन पीरियड, यू कैन आल्सो सेड दैट प्योरिटन पीरियड और प्योरिटन इंटररेगम या प्योरिटन पीरियड इसके अंदर स्टार्ट हो गया था क्योंकि इसके अंदर प्योरिटन्स की हुकूमत आ गई थी। ठीक है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, जो आफ्टर द डेथ ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट के जाने के बाद प्योरिटन आ गए थे। ठीक है, और प्योरिटन क्या था, उन्होंने ये, वैसे तो इनका टाइम स्पेन 1649 to 1660 तक माना जाता है, बट 1642 के अंदर इन्होंने थिएटर को बंद करवा दिया था। ठीक है, इनके इन्फ्लुएंस 1642 से ही स्टार्ट होते दिखाई देते हैं और इन्होंने थिएटर को बंद करवा दिया था फॉर 18 ईयर्स के लिए। ठीक है, एंड 1660 में थिएटर को दोबारा रीओपन किया गया और फिर दोबारा से मोनार्की स्टार्ट हुई थी और चीज़ रिस्टोर की गई थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस एज। सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसांस। ओके, रेनेसांस अपनी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, सो लेट्स हैव अ व्यू। सबसे पहले रेनेसांस के अंदर जो मोस्ट फेमस करेक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म एक मूवमेंट थी। ठीक है, और फिर आती है ह्यूमनिज़म जिसमें मैन को ज़्यादा फोकस किया गया था, सो हर चीज़ मैन के इर्द गिर्द घूमती थी। ठीक है, और फिर आता है द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंसान इंडिपेंड होकर लिखना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, और फिर आती है डिस्कवरी। इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की गई थी। फिर एक्सटर्नल यूनिवर्स है, करैक्टर्स, यानी करैक्टर्स से मुराद कि इसके एज के अंदर जो राइटर ने जो भी वर्क्स लिखे थे उसके अंदर जो करैक्टर थे वो एवरी मैन था। ठीक है, यानी कॉमन मैन करैक्टर यूज़ करते थे। फिर रीबर्थ ऑफ ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर, ग्रीक और इटालियन लिटरेचर को रीबर्थ की गई थी। ठीक है, सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट
द अबाउट इट्स करेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास ह्यूमनिज़म, ठीक है। ह्यूमनिज़म क्या थी? आई हैव टोल्ड दैट इट वाज अ मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन इटली के अंदर ये स्टार्ट हुई थी बाय दांते पेट्रार्क और बकैकियो ने इसको 14th सेंचुरी में इटली के अंदर स्टार्ट किया था, ठीक है, इस ह्यूमनिज़म की मूवमेंट को। और इंग्लैंड में ये क्वीन एलिज़ाबेथ के आने के साथ शुरू हुई थी, यानी 1558 में, ठीक है। और यानी क्वीन एलिज़ाबेथ का जैसे पीरियड स्टार्ट होता है तो हमें ह्यूमनिज़म स्टार्ट होती दिखाई देती है। और इसका जो मेन एसेंस, इसकी जो मेन जिस्ट क्या थी, वो ये थी कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। इंसान के ने अपने आप को, यानी मैन फोकस था इन मैन को, उनकी फीलिंग्स को, इंसान के आइडियाज़ को, उसके थॉट्स को ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा था ह्यूमनिज़म के अंदर, ठीक है। मैन फोकस्ड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स, ठीक है। इंसान ने अपने आप को और यूनिवर्स को डिस्कवर किया था। तो ये थी ह्यूमनिज़म। नाउ लेट्स हैव इट्स सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, दैट वाज डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन मीन्स दैट डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है, वाज हैपेंड। बहुत ज़्यादा डिस्कवरी इसके अंदर हुई थी। सबसे पहले कौन सी डिस्कवरी थी? ये थी कि जो वास्को डे गामा था, उसने अर्थ का चक्कर लगाया था, ठीक है। यानी लोग डिस्कवर, अर्थ को डिस्कवर करने के लिए, यूनिवर्स को डिस्कवर करने के लिए निकल गए थे, ठीक है, इस इरा के अंदर। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, ठीक है। और फिर कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया। इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, ठीक है। इंसान अपने आइडियाज़ के थ्रू उसको लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटर्नल यूनिवर्स। एक्सटर्नल यूनिवर्स से मुराद क्या है कि इंटरनली तौर पे नहीं, बल्कि ये जो सारी डिस्कवरीज हैं वो एक्सटर्नली तौर पे यूनिवर्स को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट इसकी है वो है करेक्टर्स। आई हैव टोल्ड यू कि जो करेक्टर से मुराद क्या था कि मैन, एवरी मैन उनका करेक्टर था, ठीक है। यानी जो भी वो अपने वर्क के ड्रामे थे थिएटर के अंदर परफॉर्म किए गए, शेक्सपियर के ड्रामे हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामेज हो गए, तो ये सारे जो परफॉर्म किए गए थे उनके जो सब्जेक्ट मैटर थे, नो डाउट कि किंग क्वीन वगैरह भी थी, लेकिन उसका जो मेन फोकस होता था वो मैन पे होता था। मैन सेंट्रल पॉइंट था उनके ड्रामेस के अंदर, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द ह्यूमन, ये सारे जो ड्रामे इंसान की क्वालिटीज़ पे बेस्ड थे, जो एक पर्सन को डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे पर्सन से, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसान का, अगर हम इसको देखे जाएँ, इससे पहले जो हमारे पास इरा आती है, यानी अगर हम ग्रीक को देखें तो ग्रीक के अंदर क्या था, उसके अंदर गॉड थी, डाइटिस थी, ठीक है, कुछ उन पे मेन फोकस किया जाता था किसी भी वर्क का, ठीक है। लेकिन जो रेनेसांस की मेन करेक्टरिस्टिक्स यही थी कि उसमें मैन फोकस था, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक क्रिस्टोफर मार्लो का एक ड्रामा है डॉक्टर फोस्टर्स है, इसके अंदर अनकंट्रोल एम्बिशंस ऑफ द डॉक्टर फोस्टर इसके अंदर दिखाए गए हैं, यानी मैन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था इस इरा के अंदर। जो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, विच इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पीरियड, दैट इज़ रीबर्थ ऑफ क्लासिक ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस इरा के अंदर क्लासिक लिटरेचर यानी ग्रीक को फॉलो किया गया था। अब लेट्स हैव अ व्यू। क्या था कि इसके अंदर ग्रीक और इटालियन मॉडल्स को कॉपी किया गया था, नो सच कॉपी, लेकिन सच इस तरह नहीं किया था कि बिल्कुल कॉपी करके एज इट इज़ लिखी थी, इस तरह नहीं था। लेकिन उन्होंने यानी ग्रीक और इटालियन की लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने उनको एज अ मॉडल यूज़ किया था अपने वर्क्स के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो होमर है, जो ग्रीक का एक राइटर है, उसके वर्क को एपिक लिखने के लिए यूज़ किया गया, यानी वो एक एपिक का मॉडल माना जाता है, यानी होमर एपिक्स लिखता था, तो इन्होंने उसकी तरह एपिक लिखना स्टार्ट की। फिर हमारे पास सोफोक्लस आता है, यूरिपिडीज आता है और एस्किलस आता है, ये ट्रेजिडी राइटर्स से, ठीक है। तो इनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ट्रेजिडीज लिखना शुरू कर दी, ठीक है। इसी तरह विजन से पेस्ट्रल्स और प्लाटो जो और अरिस्टोटल जो बहुत ज़्यादा फेमस फिलोसोफर थे, उनसे फ़िलोसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया और इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और इसकी जो एक बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलती है वो सर थॉमस मोर का वर्क था यूटोपिया, ठीक है। वो हमें प्लाटो का जो फेमस वर्क था रिपब्लिक, ये उससे इन्फ्लुएंस होता दिखाई देता है, ठीक है। जो इसने लैटिन के अंदर लिखा था, यूटोपिया को लैटिन के अंदर लिखा गया था, और वो प्लाटो जो ग्रीक का एक फ़िलोसोफर था, उसका वर्क था रिपब्लिक, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होकर इसने वर्क लिखा। So this is all about of today's video. In today's video we have covered the characteristics of the Elizabethan period, okay. So if you have any query you can ask me. Allah Hafiz.